नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज कोहरा नहीं है। बच्चे भी खेल रहे हैं इधर उधर, जल्दी से उठ गए हैं। रोहनी, रोशनी, रोहन सभी कोई और बाहर पर खेल रहे हैं। देखिए अभी लट्टू घुमा रहे हैं। क्या कर रही है तुम लोग? लट्टू चला रही है। देखिए लट्टू कैसे घुमाती है रोहन। हाँ, रोहन क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं तुम? भगवान बना रहा है। रोहन भगवान बना रहा है। बैल बकरियां सभी का बाहर निकल गया। देखिए आज मौसम अच्छी है लेकिन ठंड वाली मौसम है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। सभी के काम काज शुरू हो गए हैं सुबह की। मेरा नहीं हुआ है, हम थोड़ा लेट से उठे हैं। लट्टू फिर से दिखा रही है रोहिणी। कहाँ घूमा? घूमे नहीं किया ना। चलो घर चलते हैं, चाय बनाइए पहले। हाँ तुम भी क्या घूमेगा? हाँ अभी घूमा है। चलो घुमाओ तुम लोग, हम चाय बना रहे हैं फिर बुला रहे हैं ना। ठीक है तो चलिए अभी चाय बनाते हैं। रोशनी, रोहनी, रोहन सब उठ गए हैं। अभी रोशनी उठी है और देखिए कितना गंदा लग रहा है हमारा आंगन। यहाँ का जो लकड़ी है ना उसको अच्छे से सरिया रहा है। और कौन पानी गिरा दिया, देखो कोई पानी लेके जा रही थी, गिरा दिया। इधर बाढ़ चल रही है देखो। तो चलिए घर चलते हैं। और ना दोस्तों, सुबह के टाइम की नज़ारा कुछ अलग ही होता है क्योंकि सुबह के टाइम में अगर सुनेंगे तो चारों ओर चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है और पूरा साफ रहता है मौसम। और इस टाइम पूरा शांत भी रहता है। अगर कोहरा नहीं पड़ता है तो सभी लोग भी फुर्तीले नज़र आते हैं क्योंकि सभी अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। सुबह के टाइम में ना काम करने में सभी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और सब कोई मतलब बेफिक्र होकर काम करते हैं। सुबह के टाइम में सभी कोई अपने अपने काम को बहुत ही अच्छी ढंग से करते हैं। विशेषकर औरतें, हम ही लोग जैसे काम पर लग जाते हैं तो फिर अपने मन सिर्फ काम पर ही लगा रहता है। और सुबह का टाइम ही कुछ अलग होता है, इसमें कुछ अलग सा ही एनर्जी आ जाती है काम काज करने में। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी बच्चे से कह करके आई हूँ कि अभी मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को बुलाऊँगी। तो ये लोग बाहर पर खेल रहे हैं। मैं पूरे घर आंगन की झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर पत्ते, फिर जो छिलका वगैरह दिख रहा होगा आपको प्याज वाला, इधर उधर हो जाते हैं जब काम करो तो वही सब है। सब हम झाड़ू लगाएंगे, उठा करके फेंकेंगे। अभी यहाँ की झाड़ू होगी, बाहर की झाड़ू होगी। ये झाड़ू बर्तन का काम तो सुबह शाम होता ही रहता है लेकिन करना तो पड़ता है भी है। तो यहाँ पर हम कचरा जमा कर लिए हैं, इसको उठा देंगे बाल्टी में, उसके बाद फेंक देंगे। और ठंडा लग रहा था, मैं स्वेटर भी पहन ली हूँ और शॉल भी ओढ़ ली हूँ। सुबह के टाइम में थोड़ा ठंड तो लगती है, जब जल्दी उठने की कोशिश करो ना तो बिछौना से उठने का मन ही नहीं लगता है। लेकिन ज़बरदस्ती करके अगर उठ जाओ और काम पर लग जाओ तो ठंड उंड भाग जाता है, पता भी नहीं चलता है कि क्या अभी ठंड लग रहा है या नहीं। गर्मी सी मतलब लगने लगती है जब काम पर लग जाओ। तो अभी मैं यहाँ पर काम कर रही थी ना, तो शॉल ओढ़ के उसके बाद कुछ देरी में हमको गर्म सी लग रही थी लेकिन भी मैं अपने शॉल ओढ़ ही रही थी। और यहाँ पर मैं हाथ पैर धो ली थी, फिर आई थी चाय सबको देने के लिए। चाय बन गया था हमारा, बच्चे भी आ गए हैं। आज लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं जलाए, आग उग नहीं बनाए थे, सबको ऐसे ही बैठे हैं क्योंकि थोड़ी देर में धूप निकल जाता है। आजकल अगर मौसम थोड़ा साफ़ रहता है, कोहरा वोहरा नहीं रहता है ना, तो धूप निकलता है तो फिर सबको आराम मिल जाता है। और अगर कोहरा निकल जाता है तो आग तो बनाना ही पड़ता है और सभी के घरों में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबके लिए चाय दे रहे हैं। बच्चे बड़े सभी को चाय देते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। उसके बाद हम अपना काम पर फिर से लग जाते हैं। बच्चों की स्कूल भी है तो उनके लिए खाना पीना जल्दी से बनाना पड़ेगा।
तो पहले चाय तो पी लेंगे क्योंकि आदत सी बन गई है चाय पीने का। तो सुबह जल्दी से चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद सभी कोई काम पर लगते हैं। यहाँ पर रोहन भी बैठा है, देखिए चांदनी बर्तन धो रही थी, वो भी आ गई है चाय पीने के लिए। सब कोई चाय पियेंगे अभी अच्छे से, उसके बाद हम और आगे की काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद आई हूँ लिपाई करने के लिए। तो अभी गर्मी सी लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं शॉल को रख दी हूँ, उसके बाद स्वेटर को नहीं उतारी हूँ क्योंकि ठंड तो हल्का फुल्का लगती ही है, लेकिन काम करने लगो तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिट्टी छपाई कर लेंगे, चूल्हा को भी देखना पड़ता है। थोड़ा सा भी मिट्टी निकल गया तो उसमें रिपेयरिंग नहीं करोगे तो फिर ये भी ख़राब हो जाता है। तो उसमें हम मिट्टी लगाते रहते हैं, गोबर से लिपाई भी करते रहते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ, अभी लिपाई पोताई होगी, फिर यहीं पर खाना बनेगा। खाना सब्जी सब यहीं पर बनाना पड़ेगा। बच्चे तो स्कूल चल जाते हैं और मैं वीडियो के शूट करने के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो जाता है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए तो खाना पीना मैं रख देती हूँ पहले से। तो लोग खा पी के चल जाते हैं, फिर हमारा काम जितना भी होता है सब करके फिर आराम से मैं खाना पीना बनाती हूँ। फिर वो लोग आते हैं स्कूल से, फिर खाते हैं अच्छी तरह से। तो अभी नाश्ता के जैसे कुछ खा करके चले जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में किसी को भी खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन बच्चे हैं इसलिए कभी कभी मतलब ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। डर भी लगता है कि खाली पेट जाएंगे तो कैसा होगा इस टाइप का। तो वो लोगों को मैं कुछ ना कुछ खिला करके भेज देती हूँ। और यहाँ पर मैं सारे काम हो गया था, फिर खाना भी पक गया था, उसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। तो सब्ज़ी में मूली, आलू और ये टमाटर बनेगी। तो यही सब हम कट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आलू को छील रही थी। ये बड़ा आलू है लेकिन ना अंदर में ख़राब था, तो उसको मैं काट करके अलग कर रही थी। पहले और भी इस तरह से आलू आते थे, जब हम बोरा में लेके आते हैं ना तो उसमें बहुत बड़ा दिखेगा, बाहर से तो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा ख़राब निकलता था। तो उसी टाइप का एक आलू मिल गया है, तो उसको हम अच्छे से छील लिए हैं और कट कर रहे हैं अभी। और टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 3-4 टमाटर डालेंगे, आलू डालेंगे और मूली और बरी डालेंगे इसमें। तो हम पहले बरी को भूंज लेंगे। मेरी दीदी बनाई थी दाल वाला बरी, जो उड़द का होता है ना, बहुत कोई बनाते हैं अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। तो हम भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ार नहीं जा पाते हैं। और मेरे हस्बैंड जाते हैं ना तो फिर इनको टाइम ही नहीं मिलता है। ये तुरंत मतलब सुबह के टाइम में जल्दी जाते हैं, तब तक बाज़ार नहीं लगा होता है, तो फिर ये नहीं ला पाते हैं। और दुकान में ये सब मतलब रहता नहीं है। बाज़ार में अच्छा होता है जो छटा हुआ वाला दाल होता है ना वो, और दुकान में रहता है तो खड़ा वाला होता है, जिसे हमको ला करके उसका छिलका उलका उतारना पड़ेगा वो वाला। तो इसलिए मैं दुकान से नहीं लनवाती हूँ। बाज़ार में थोड़ा वो छटा हुआ वाला दाल मिलता है ना, वो अच्छा होता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए हम भूंज रहे हैं। ये दाल बरी है, मेरी दीदी बनाई थी तो रखी थी अपने लिए, तो थोड़ा सा मेरे मतलब हमको भी दी है। और मतलब मिल बांट के कोई भी चीज़ खाओ तो अच्छा होता है। तो दीदी दी थी मेरे लिए, वही मैं बना रही हूँ। बरी को भूंज लिए हैं। भूंजने के बाद हम प्याज डाले हैं, प्याज को भी अच्छी तरह से भूंजे थे और साथ में ही डालेंगे क्योंकि ये घुलता नहीं है जल्दी से। जो सोयाबीन बरी होती है ना वो घुल जाता है, थोड़ा वो गिल्ला सा हो जाता है, वैसा नहीं होता है, तो इसलिए हम साथ में ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बरी को भी डाल दिए हैं, प्याज को हल्का भूंज लिए थे, उसके बाद हम बरी भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी को। तो सारी सब्जी हम धो करके लाए थे, टमाटर भी धो दिए थे, नमक भी अभी ही डाल देंगे और इसको चला करके ढक देंगे। उसके बाद हम जाएंगे मसाले की तैयार करने। तो यहाँ पर हम चला लेते हैं, फिर ढक देंगे। बहुत ही खिली खिली सा सब्जी दिखाई दे रहा है, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह की सब्जी खाने में। और इस बरी को ना माड़ वाली सब्जी बनाओ, उसमें कोई साग डाल के बनाओ तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये बरी हम बनाए तब तो आप लोगों को दिखाए, कभी हम ज़रूर बरी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक गया था, फिर हम उसको अच्छे से थास दिए हैं। मसाला भी हम तैयार करके लाए थे, और जो हम खड़ा वाला हल्दी नहीं लाते हैं तो पाउडर वाला ही डालते हैं, तो वो भी डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे कुछ देरी तक। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे अपने परिवार के अनुसार, जितना हमको चाहिए उतना। तो यहाँ पर हम भूंज रहे हैं अच्छी तरह से। भूंजने के बाद हम डालेंगे पानी, मसाला पानी जो है ना वही हम डाल देते हैं। और उसके बाद इसको चला लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से।
टमाटर वमाटर तो सब घुल गया है, बस ढकना बाकी है। तो इसको ढक देंगे कुछ देर तक, उसके बाद ये खदकने लगेगा, फिर हम खाना खाएंगे सभी कोई। तो यहाँ पर देखिए खाना हम निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो खा के बताइए कैसा लगा। फिर खाना उना खा गए थे सभी कोई, और रोहन के पापा, मैं, रोहन, सूरज भी नहीं गया था आज स्कूल, और रोहनी, रोशनी, चांदनी, ये लोग तो 3 बजे आते हैं, तो वो लोग नहीं आए थे। तब तक हम खाना उना खा लिए थे। फिर यहाँ पर मैं धो रही थी ये बर्तन, होटल वाला भी कुछ बर्तन था, फिर घर के भी, तो बर्तन वर्तन धो दिए थे। फिर ये कुछ टाइम के बाद वाला है, मतलब कुछ टाइम हुआ था, होटल खुल गया था, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और उस टाइम में थोड़ा सा कपड़े धोई थी बर्तन वर्तन धोने के बाद, और वो कपड़े में डालने आई हूँ। तो ये सफ़ेद वाला कपड़ा था ना, तो मैं नील डाल रही थी उजाला, तो सभी में उजाला डालेंगे, फिर टांग देंगे यहाँ पर। अब बच्चे आ गए थे स्कूल से, और प्रीति पानी लेने आई है। देखिए इसकी मम्मी काम करने गई है, यानी मेरी दीदी, तो उनके आने तक के सारे काम निपटा करके रखती है। आप लोग बोलते हैं कि बच्चे के काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को अभी नहीं करवाना चाहिए, लेकिन देहात है ना, सभी कोई काम करते हैं, छोटा बड़ा सभी को, जितने जिसको जो बुद्धि है वही करते हैं, मतलब जो काम जिसको जानते हैं, कोई जो काम जानते हैं वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर चांदनी कपड़े अंदर कर रही है, और मैं कपड़ा यहाँ पर डाल रही हूँ सूखने के लिए। और कल वाले वीडियो में एक दीदी बोले थे कि आपका कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलती हूँ मेरा 3 बच्चे हैं, और ये भी कहे थे कि आप झूठ बोलते हो, आपका बच्चे 3 नहीं है। तो मेरा बच्चे 3 हैं, ये तो सभी को जानते हैं, बहुत जो मेरे से जुड़े हुए हैं शुरू से वो सभी को जानते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, रोशनी, रोहिणी और रोहन, और सूरज, चांदनी मेरी दीदी की बेटा बेटी लोग हैं। तो आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ, फिर भी पता नहीं कोई समझते नहीं हैं, और उल्टा सीधा सी कुछ कहने लगते हैं, बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मेरे बच्चे 3 हैं तो मैं 3 ही ना बोलूँगी, तो यही अच्छा नहीं लगता है। बाकी कमेंट करते रहिए, जैसे भी करिए। यहाँ पर देखिए बाप और बेटा का प्यार। मैं यहाँ पर कपड़ा फोल्ड कर रही थी, जो कपड़े सूखे थे ना तो अंदर कर लिए थे, वही मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो एक दिन धो एक दिन सूखेगा, तो वो फोल्ड करते जाओ तो अच्छा होता है। हम लोग गए थे, अयोध्या से बुलावा आया था, तो उस टाइम हम लोग भी गए थे कीर्तन उर्तन देखने के लिए, तो वही सब कपड़े भीड़ पड़े हुए हैं, सारे कपड़े हम धो डाले हैं, और बच्चों लोग का जो ड्रेस व्रेस था तो सभी धो दिए हैं, तो वही मैं फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद हम आगे की काम और करेंगे, और मैं कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं करती हूँ इसके बाद, और सुबह ही आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सुबह का टाइम है, सभी कोई आग ताप रहे हैं, ठंडा लग रहा था आज कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पर उनके पापा आग बनाए हुए हैं, बच्चे भी बैठे, हम भी बैठे, अभी चाय पानी होगी सभी का। तो ये सुबह का टाइम है बिल्कुल, और धूप भी निकलने लगी है। आज थोड़ा लेट उठे थे, धूप भी निकल गया देखिए। और अभी सभी के लिए मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी दोपहर में। तो चलिए बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के टाइम है दोस्तों, अभी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। रोहन के पापा आज गए हुए हैं बाज़ार, वो कुछ लाएंगे सोच के गए हुए हैं, आप देखिए लेकर के आते हैं कि नहीं। और रोहन बार बार खेल रहा। अभी मैं इस घर की झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ। देखिए सुबह के टाइम आज सारे काम निपटाने के बाद खाना वाना खा लिए थे, फिर सिलाई के काम पर लग गए थे। अभी दोपहर के टाइम हो गए हैं, फिर भी अभी झाड़ू तक नहीं हुआ है इस घर की, क्योंकि बंद था ये, इसमें कोई नहीं आए थे, तो झाड़ू उड़ू नहीं हुआ है। आज होटल भी बंद है, तो काम थोड़ा लेट हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे घर पर ही रहते हैं तो ऐसे आना जाना यहाँ तो ज़्यादा नहीं रहता है जब होटल नहीं होता है तो इसलिए हम थोड़ा आराम से ही काम कर लेते हैं। यहाँ पर रोहन पानी पी रहा है। पानी पिएगा? क्या खोज रहा है? कुछ उतारना चाह रहा, क्या चीज़ है? ये वाला लाइट खोज रहा है, इसको खेलने वाला है ये? नहीं खेलना, फूट जाएगा, पापा डांटने लगेंगे फिर। बाहर नहीं ले जाओ, नहीं फेंक देना बाहर। है कोई भी चीज़ देख लेता है फिर उसको खेलने वाला बना लेते हैं।
बाहर नहीं छोड़ना बेटा। हाँ, तो जल्दी से अभी झाड़ू उड़ू करेंगे और आज कपड़ा तो धो दिए हैं थोड़ा सा, और चलेंगे आज मेहमान, आप लोगों को भी दिखाएंगे। आज गांव के सामने हम लोगों को जाना है मेहमानी, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाएंगे। अभी बच्चे भी आ जाएंगे, सभी बच्चे के साथ हम चलेंगे मेहमान। रोहन के पापा तो बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं वो भी जा सकते क्योंकि गाँव के सामने है, तो जा भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से काम वाम करते हैं